हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे डीमन स्लेयर सीजन 2 के 7वें एपिसोड को। अगर आपने पिछले एपिसोड्स के वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें जरूर देख लीजिए, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को इस एपिसोड के साथ, जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन। अब तक हमने देखा कि नेजुको अपने डीमन रूप में ट्रांसफॉर्म होकर डाकी पर अटैक कर देती है। उसका शरीर बढ़कर एक औरत की तरह हो गया था और उसके शरीर पर कुछ बेलों जैसे पैटर्न भी बन गए थे, लेकिन डाकी उसके हाथ पैर काट कर उसे दूर फेंक देती है। पर नेजुको कुछ ही सेकंड्स में पूरी तरह हील होकर डाकी को जोर से लात मारती है और उसे नीचे गिरा देती है। ये देखकर डाकी को यकीन नहीं होता कि नेजुको इतनी जल्दी खुद को हील कर सकती है। अब नेजुको बेरहमी से बार बार डाकी को मारती रहती है और स्माइल करने लगती है, जिससे डाकी को बहुत पेन होता है। वहीं दूसरी तरफ छत पर बेहोश पड़े तांजीरो के सपने में उसका भाई तेकियो आता है और उसे जगाता है। वो कहता है कि अगर तांजीरो अभी नहीं उठा तो उनकी बहन कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। और ये सुनते ही तांजीरो को होश आ जाता है। यहाँ नेजुको अभी भी डाकी को मारती ही रहती है और उसका रूप डरावना हो जाता है। डाकी जैसे तैसे अपने रिबन्स निकालती है और नेजुको के हाथ पैर और गर्दन काट देती है और उससे दूर हो जाती है। मगर इसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि नेजुको के ब्लड सेल्स आपस में जुड़े होने की वजह से उसके बॉडी पार्ट्स अलग नहीं होते। और नेजुको फिर डाकी के रिबन्स को अपने हाथों से पकड़ लेती है और तो और डाकी की बॉडी पर लगा हुआ नेजुको का पूरा खून जलने लगता है, जिससे डाकी के शरीर में आग लग जाती है। उसे जलते जलते एक पास का मोमेंट याद आता है जिसमें दो लोग किसी को ऐसे ही जलता हुआ छोड़ गए थे। डाकी इससे बुरी तरह घायल हो जाती है। वो कुछ करती इससे पहले ही नेजुको उसके पास वापस आ जाती है और उसे दोबारा बुरी तरह मारने लगती है। नेजुको को देखकर ऐसा लगने लगता है कि वो भी एक असली डीमन बन गई है। डाकी सोचती रह जाती है कि ये कौन सा ब्लड डीमन आर्ट है जो कि दूसरे डीमन को ही चोट पहुंचाता है। नेजुको फिर डाकी को लात मारती है, जिससे वो 4 घरों को तोड़ते हुए 5वें घर में जाकर गिर जाती है। लेकिन उस घर में कुछ घायल लोग होते हैं। उनमें से एक लड़की का खून बह रहा होता है और नेजुको भी वहां आ जाती है। बहता हुआ खून देखकर नेजुको खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और बेकाबू हो जाती है। वो उस लड़की को खाने के लिए दौड़ती है, मगर इससे पहले तांजीरो वहां आ जाता है और अपनी तलवार की मयान से नेजुको का मुंह पकड़कर उसे रोक लेता है। तांजीरो उसे शांत होने को बोलता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और नेजुको तांजीरो की कोई बात नहीं सुनती है। मगर तांजीरो भी हार नहीं मानता है और नेजुको को पकड़ कर रखता है। कुछ देर ऐसा ही चलता है और इतने में डाकी दोबारा आ जाती है। अब डाकी का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। वो कहती है कि उसकी आधी बॉडी जल गई है और उसे इतनी चोट लगी है कि जो ठीक होने में एक अरसा ले लेगी, और अब वो नेजुको से परेशान हो गई है तो वो उसे खत्म कर देगी। ऐसे ही डाकी अपने रिबन्स निकालकर नेजुको के पास आने लगती है। तांजीरो को समझ नहीं आता है कि वो क्या करे। वो नेजुको को भी नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि उनके पास इंसान खड़े थे और वो इसी कारण डाकी को भी किसी को नुकसान पहुंचाने से नहीं रोक सकता था। इससे डाकी उनके काफी नजदीक आ जाती है और उसके अटैक करते ही उजुई वहां आकर डाकी के सभी रिबन्स काट देता है और तांजीरो से पूछता है, क्या यही नेजुको है? ये तो काफी चमक रही है। तांजीरो चौंक जाता है और पूछता है कि उजुई अब तक कहाँ था। ये सुनकर उजुई तांजीरो पर चिल्लाना शुरू कर देता है, मैं तुम्हें बता दूं कि मैं लॉर्ड उजुई हूँ। डाकी इतने में उजुई से कहती है, तुम एक हाशिरा हो ना, और तुम मुझसे लड़ने आए हो। पर इस पर उजुई इसे चुप हो जाने को कहता है और बोलता है कि मैं यहाँ पर अपर रैंक से लड़ने आया हूँ, तो तुम्हें बीच में नहीं बोलना चाहिए। डाकी को कुछ समझ नहीं आता, पर अचानक ही उसकी गर्दन से खून निकलता है और उसकी गर्दन निकलकर उसके हाथों में गिर जाती है। इसका मतलब उजुई ने आते ही डाकी के रिबन्स के साथ ही उसकी गर्दन भी काट दी थी। दूसरी तरफ इनोसुके और जेनित्सु उजुई के तेज होने की वजह से पीछे ही रह जाते हैं और इनोसुके गुस्सा करता है। जेनित्सु अभी भी सो रहा होता है, मगर उसे चल रही इस लड़ाई की आवाज दूर से ही सुनाई दे जाती है और वो उस तरफ जाने लगता है। इनोसुके भी समझ जाता है और फिर वो जेनित्सु के आगे आगे भागना शुरू कर देता है। यहाँ तांजीरो को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि उजुई ने इतनी आसानी से डीमन का गला काट कर इसे मार डाला है। फिर उजुई तांजीरो के पास आता है और कहता है कि यहाँ की लड़ाई अभी बहुत लंबी है, तो इसे कंट्रोल में लाओ। क्या तुम इसे कोई लोरी गाकर सुला नहीं सकते? इतने में नेजुको के धक्के से जमीन टूट जाती है और वो
और तांजीरो बाहर सड़क पर आकर गिर जाते हैं। नेजुको बहुत ज्यादा बेकाबू हो चुकी होती है और तांजीरो को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। फिर उसे उजुई की लोरी वाली बात याद आती है और उसे वो लोरी भी याद आती है जो उनकी मॉम उन्हें बचपन में सुनाया करती थी। तो तांजीरो भी वही लोरी गाने लगता है। नेजुको इस बीच उसे बहुत चोट पहुंचाती है और उसे नोच देती है, पर तांजीरो नहीं रुकता है और एक मोमेंट आने पर नेजुको के कान में लोरी जाती है, जिससे उसे याद आता है कि ये लोरी नेजुको की मदर उसे बचपन में सुनाया करती थी। उस समय नेजुको अपनी मॉम से बोलती है कि मुझे पता चल गया है कि तांजीरो भैया की आंखें लाल क्यों हैं। उन्होंने आपके पेट में जरूर ढेर सारी लाल बेरीज खाई होंगी। पर इस पर उसकी मॉम बस हंस देती है। नेजुको वापस प्रेजेंट में आ जाती है और अपनी मॉम को याद करते हुए जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। तांजीरो उसे बस देखता ही रह जाता है और नेजुको रोते रोते एक बच्ची के साइज की बन जाती है और सो जाती है। घर के अंदर उजुई भी अब वापस जाने वाला होता है, पर डीमन डाकी का सिर अभी भी उससे बात करता है और कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। लेकिन उजुई उसे बिल्कुल भाव नहीं देता है और कहता है कि जरा अपनी हालत देखो, तुम्हारा सिर ही तुम्हारे हाथों में है, तो कहानी खत्म हो चुकी है। फिर वो डाकी से कहता है कि तुम तो अपर रैंक की डीमन थी भी नहीं, जिसे सुनकर डाकी को बहुत गुस्सा आता है। उजुई को समझ नहीं आता कि गला कट जाने के इतने देर बाद भी डाकी अभी तक मरी क्यों नहीं है। अब डाकी इतना चिढ़ जाती है कि वो रोना शुरू कर देती है और उजुई वेट करता है कि वो कब मर के चुप होगी। डाकी गुस्से से अपने हाथ पैर जमीन पर मारने लग जाती है और जोर से अपने भाई को आवाज लगाती है, जिससे उजुई थोड़ा सावधान होकर अपनी तलवार सामने ले आता है। डाकी के रोते रोते उसके शरीर में से कुछ निकलना शुरू करता है और एक और बॉडी उसमें से बाहर आती है। उसके बाहर आते ही उजुई उस पर अटैक कर देता है। उसने इस दूसरे डीमन को भी मार ही दिया था, लेकिन अचानक ही डाकी और वो दूसरा डीमन गायब हो जाते हैं। उजुई पीछे मुड़कर देखता है कि एक बहुत ही पतला सा लड़का डाकी के पास बैठकर उसे चुप करा रहा है। वो देखता है कि डाकी की गर्दन दोबारा जुड़ गई है और उसके जलने के निशान भी गायब हो गए हैं और वो लड़का डाकी को बता रहा होता है कि वो कितनी सुंदर है। उजुई दोबारा उस पर अटैक करता है, पर उसका भी उस पर कोई असर नहीं होता, बल्कि वो लड़का उजुई पर अटैक कर देता है, जिससे उजुई के सिर में चोट आ जाती है और उस लड़के के हाथ में सिकल्स आ जाते हैं और उसकी शक्ल बिल्कुल एक ज़ॉम्बी की तरह होती है। वो उजुई से कहता है कि मैं तुम्हें मारने वाला था, पर तुम बच गए। दोस्तों, इस डीमन का नाम ग्यूटारो है और ये भी अपनी बहन डाकी की तरह एक अपर रैंक 6 का डीमन है। वो फिर उजुई के हैंडसम होने की तारीफ करने लग जाता है। तुम्हारा चेहरा और हाइट दोनों अच्छे हैं, तुम लड़कियों के बीच में बहुत पॉपुलर होंगे, है ना? मैं तो कितना भी खा लूं, मेरा वजन ही नहीं बढ़ता है। उसे उजुई से बहुत जलन हो रही होती है और वो अपना ही मुंह और बॉडी अपने नाखूनों से नोचने लग जाता है। फिर वो कहता है कि इसी वजह से मैं तुम्हें बुरी तरह से मार डालूंगा। इतने में डाकी कहती है कि भैया प्लीज उसे भी मार दो, जिसने मुझे इतना ज्यादा जला दिया था, और बताती है कि उसने अपनी पूरी कोशिश की, पर इन लोगों ने मिलकर उसे परेशान कर दिया था। ये सब सुनकर वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल ऐसा ही करूंगा जैसा तुमने मेरी बहन के साथ किया है। ऐसा बोलते बोलते वो अपने सिकल्स तेजी से उजुई पर फेंकता है। घर के बाहर से तांजीरो भी उन सिकल्स को देख लेता है और समझ जाता है कि अंदर कुछ गड़बड़ है। जिस डीमन से वो लड़ रहे थे ये उसका हथियार नहीं है, मतलब अंदर एक और डीमन है और वो अंदर जाने की सोचता है। इतने में वो देखता है कि इनोसुके और जेनित्सु भी वहां आ चुके हैं और इनोसुके खुद को लॉर्ड इनोसुके बोलने लग जाता है और जेनित्सु सो रहा होता है। तांजीरो उसे अंदर जाने को कहता है और वो नेजुको को 1 मिनट में बॉक्स में सुलाकर आ जाएगा और लॉर्ड इनोसुके उसे हाँ कर देता है। घर के अंदर अभी भी 2 लोग फंसे होते हैं। ग्यूटारो कहता है कि तुम सच में गुड लुकिंग लड़के हो, जिससे मुझे गुस्सा आ रहा है। पर उजुई भी इससे चुप नहीं रहता है और कहता है कि वो बहुत चमकीला है। वैसे मैं शो ऑफ नहीं करना चाहता हूँ, मगर मेरी 3 सुंदर बीवियां हैं। ग्यूटारो ये सुनकर इतना गुस्सा होता है कि वो बेकाबू होते हुए अपना ब्लड डीमन आर्ट फ्लाइंग ब्लड सिकल्स यूज करता है,
जिससे 3 खून से बने सिकल्स बाहर आते हैं और उजुई की तरफ ब्लेड की तरह जाने लगते हैं। उजुई अपने पीछे के इंसानों को बचाने के लिए 3 बॉम्ब ब्लास्ट करता है और नीचे वाले फ्लोर पर आकर उन्हें भाग जाने को कहता है। भाग जाओ, पर वो ब्लड सिकल्स उसी की तरफ दोबारा आ जाते हैं। उजुई समझ जाता है कि जब तक ये सिकल्स अपने टारगेट को नहीं मारेंगे ये तबाह नहीं होंगे। उसे ये भी समझ आता है कि अगर वो ग्यूटारो का सिर काट देता है तो शायद उसके साथ साथ उसकी बहन भी मारी जाएगी, क्योंकि शायद उनमें से ग्यूटारो ही मेन बॉडी है। और इसी बात का पता लगाने के लिए वो 3 और बॉम्ब्स उन भाई बहन की तरफ फेंकता है, जिससे पूरा घर धमाके से तबाह हो जाता है। धुआं खत्म होते ही वो देखता है कि उसके सामने एक रिबन से बनी बहुत बड़ी बॉल है, जिसके अंदर ग्यूटारो और डाकी बचकर उजुई के पास आ गए हैं। उजुई इससे इम्प्रेस हो जाता है। ग्यूटारो बोलता है कि हमारी खास बात यही है कि हम मिलकर काम करते हैं। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अब यहाँ पर 2 अपर 6 डीमंस आ चुके हैं, जिनसे उजुई, तांजीरो और बाकियों को लड़ना है। तो क्या ये इन दोनों को हरा पाएंगे? जानने के लिए अगले वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड के साथ। शुक्रिया।